Hello students, let's start this discussion. A wooden stick 2 meter long is floating on the surface of water. The surface tension of water is 0.07 Newton per meter. By putting soap solution on one side of the stick, the surface tension is reduced to 0.06 Newton per meter. The net force on the stick. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको सिंपल सी बात है ये बोला गया कि एक स्टिक है, वुडन स्टिक है और पर्टिकुलरली बच्चों ये जो वुडन स्टिक है आपको ये ध्यान देना है. ये वुडन स्टिक के एक साइड में देखिए ये वुडन स्टिक के एक सॉल्यूशन में डिप्ड है बट इसके एक साइड में वाटर है. दिस इज वाटर और उसके दूसरे साइड में बोला गया है क्या है बच्चों, वो है आपका सोप सॉल्यूशन है. तो देखिए दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट सरफेस टेंशंस लगेंगे और जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस आ जाएंगे. ये फोर्स आ जाएगा और साथ में एक अपर फोर्स आ जाएगा. तो बच्चों जैसे ही देखिए आप ध्यान से इस एच पे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा टेंशन टी वाटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ रॉड और यहाँ पर जो होगा फोर्स होगा टेंशन टी सोप मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ रू. तो एफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑब्वियसली बात है जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा उधर ज्यादा फोर्स लगेगा. सरफेस टेंशन जो है पहले वाटर का ज्यादा था तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेंशन ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय एल माइनस टेंशन ऑफ वाटर सोप सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय एल. दैट मींस एल बराबर 0.07 माइनस 0.06 एंड दैट वुड लीड टू बच्चों ये हो जाएगा आपका 0.01 मल्टीप्लाइड बाय एल और एल की वैल्यू आपको दी हुई है 2 मीटर. दैट मींस 0.02 न्यूटन वुड बी द आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. So D is the option. Now, a thin metal disc of radius r floats on water surface, particularly and bends the surface downwards along the perimeter, making an angle theta with the vertical edge of the disc. If the disc displaces a weight W, weight of water W, that means definite सी बात है वो अंदर submerged हो गया है कुछ और weight W को displace कर रहा है water के. And surface tension of the water is T. Then the weight of the metal disc. बच्चों आप ध्यान से समझिए, आपको बोला गया है आपको एक metal disc दी हुई है. ये मेटल डिस्क पर्टिकुलरली जो पानी के अंदर गई है तो डेफिनेट सी बात है पानी को कुछ इस तरीके की शेप का कर देगी. ये इस तरीके क्योंकि ये इस रबर मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा क्योंकि रबर मेम्ब्रेन में भी अगर कुछ चीज डालेंगे तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा सरफेस टेंशन के रूप में. ये टेंशन इधर लगाएगा, ये टेंशन इधर लगाएगा और वर्टिकल एज से ये थीटा एंगल पे है. सिमिलरली वर्टिकल एज से थीटा एंगल पे. बच्चों आप ध्यान से देखिए हर पॉइंट पे पेरीमीटर पे ये फोर्स लग रहा होगा. दैट मींस टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा टेंशन सरफेस टेंशन के कारण. टोटल जो इसमें अपवर्ड फोर्स आ रहा होगा सरफेस टेंशन के कारण जो एच पे आएगा वो आएगा डेफिनेट सी बात है टी कॉस थीटा. ये सरफेस टेंशन का कंपोनेंट हो गया मल्टीप्लाइड बाय जो आपका फोर्स आएगा बट वो आएगा 2 पाई इनटू जो रेडियस ऑफ द डिस्क है ना बच्चों. अब देखिए नीचे इसमें क्या लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा मतलब m इंटू जी लग रहा होगा और साथ में ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा जो कि W के बराबर होगा क्योंकि आपको बोला गया है इस बॉडी ने डिस्प्लेस करा है वेट ऑफ द वाटर W. तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, W इज द अपथ्रस्ट फोर्स डायरेक्टली जितना वेट सबमर्ज्ड होता है. तो इस चीज को अपन बैलेंसिंग इक्वेशन में डाल देते हैं तो T 2 पाई T इंटू R इंटू कॉस थीटा प्लस ऑफ W शुड बी इक्वल टू M इंटू G. ये आपका वेट ऑफ द डिस्क है. आपसे यही पूछा गया है वेट ऑफ द डिस्क मेटल डिस्क कितना है तो आंसर विल बी 2 पाई टी आर cos थीटा प्लस ऑफ W. लेट्स मैच द आंसर on seeing 2 pi RT cos theta. C is the correct option. I hope it is clear to you. Thank you. Now, a 10 centimeter long wire is placed horizontally on the surface of water and is gently pulled up with a force of 2 into 10 to the power minus 2 Newton to keep the wire in equilibrium. The surface tension in Newton per meter of water is very simple question. आपको मैं इसका सामने का फ्रंट व्यू बता देता हूँ. तो अगर देखिए ये टैंक है, टैंक ऑफ वाटर है, इसके अंदर ये वाटर डला हुआ है और इसके अंदर एक रॉड डली हुई है इस तरह से जो सामने से आपको इसका साइड व्यू दिख रहा है. ठीक है तो साइड व्यू अगर आप देखेंगे तो ये रॉड का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई देगा और एक्चुअल में रॉड किस तरीके की है, एक्चुअल में रॉड इस तरीके की है. ओके बच्चों अब आप देखिए जैसे ही इस रॉड को आप पुल करने की कोशिश करेंगे उसने बोला है फोर्स लगाना पड़ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन. बट जैसे ही आप इसको पुल करने की कोशिश करेंगे बच्चों ये रॉड बेसिकली पानी से इस तरीके से अटैच होकर निकलेगी है ना क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन उसको छोड़ेगा नहीं. तो इस कारण क्या होगा एक सरफेस टेंशन इस एच पे लगेगा और एक सरफेस टेंशन इस एच पे लगेगा. तो जो लगेगा T इंटू एल ये पूरी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड लगेगा पीछे साइड तक. तो ये T इंटू एल जो कि इसको ओवरकम करना पड़ेगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन को. तो बेसिकली अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम तो 2 इंटू टी इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T इंटू एल. 2 से 2 बेसिकली बच्चों कैंसिल हो गया. आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 1/100 और लेंथ ऑफ द रॉड कितनी आपको दी हुई है
10 सेंटीमीटर। तो अगर लेंथ ऑफ द रॉड बेसिकली 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 10 by 100, 100 by 10, that means 0.1 Newton per meter would be the answer. So tension is equal to 0.1 Newton per meter. I hope this question is being clear to you. Now we mark the option. Option number A is the correct answer. Thank you. There is a horizontal film of soap solution. On it, thread is placed in the form of a loop. The film is pierced inside the loop and the thread becomes a horizontal loop of radius r. If the surface tension of the loop be T, then what will be the tension in the thread? तो बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल सोप सॉल्यूशन है और ये आपके सामने हॉरिजॉन्टल सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो बेसिकली पूरा सोप भरा हुआ है। अब एक कोई भी लूप इसके अंदर रखते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, कोई भी लूप को किसी भी रैंडम शेप में आप रखेंगे तो इसके अंदर भी सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा और बाहर भी सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस के कारण ये लूप जिस शेप में है वैसे ही बने रहना पसंद करेगा। अब धीरे से क्या होगा, क्या करा है, द फिल्म इज पियर्स्ड इनसाइड द लूप, मतलब अंदर की सोप फिल्म को फोड़ दिया गया है या हटा दिया गया है। धीरे से क्या होगा, सिर्फ सरफेस टेंशन बाहर रह जाएगा, जिसके कारण ये लूप धीरे से सर्कुलर पोजीशन ले लेगा और बोला गया है सर्कुलर पोजीशन आर रेडियस की ले लेता है। अब आपसे बोला गया व्हाट इज द, अगर सरफेस टेंशन इस सोप सॉल्यूशन का टी है, देन व्हाट विल बी द टेंशन इन द थ्रेड। बच्चों टेंशन इन द थ्रेड निकालना है, मतलब मैकेनिकल टेंशन निकालना है। तो बेसिकली मैकेनिकल टेंशन निकालने के लिए आपको कोई क्रॉस सेक्शन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट्स से ये वाला क्रॉस सेक्शन अपन ले लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन अपन इस तरीके का लेते हैं ताकि ये क्रॉस सेक्शन को अपन एंगल थीटा पे सबटेंड करा देंगे। ओके, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये एंगल को थीटा बाय 2 यूज कर लेते हैं, इस एंगल को थीटा बाय 2 यूज कर लेते हैं। अब आपको पता है जो थ्रेड पे मैकेनिकल टेंशन लगेगा वो हमेशा अलोंग द थ्रेड लगता है, ये थ्रेड पे थ्रेड मैकेनिकल टेंशन लग गया, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली थीटा बाय 2 ही हो जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ओके, ये देखिए 90 डिग्री, ये थीटा बाय 2, इसके सामने वाला थीटा बाय 2 और ये 90 माइनस थीटा बाय 2 और ये थीटा बाय 2, ठीक है। तो देखिए ये थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली देखिए आप थीटा बाय 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा बाय 2। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स आ जाएंगे टी कॉस थीटा बाय 2 बच्चों, और नीचे आ जाएगा टी साइन थीटा बाय 2। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी टी कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगा, दिस इज टी कॉस थीटा बाय 2, और सिमिलरली यहाँ पर टी साइन थीटा बाय 2। अब बच्चों एक बात आप ध्यान से रखिए, ये टी साइन थीटा बाय 2 और नीचे भी टी साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा फोर्स किससे बैलेंस हो रहा होगा, देखिए ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर है, लेट्स से ये है, तो ये पूरी सरफेस टेंशन ही बैलेंस कर रहा होगा। तो सरफेस टेंशन अगर देखा जाए तो इस पूरी लेंथ पे लग रहा होगा, है ना, उसके कारण जो फोर्स होगा तो नेट अपवर्ड फोर्स आएगा, क्योंकि सारे कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड आएंगे, हॉरिजॉन्टली कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय जो लेंथ आएगी विच इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, है ना बच्चों। पर ये 2 टाइम्स होगा, क्योंकि ये जो सोप की जो थ्रेड है, ये थ्रेड की 2 एजेस होगी, एक ऊपर वाली होगी एक नीचे वाली होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो बेसिकली ये वाला फोर्स बैलेंस कर रहा होगा ये टी साइन थीटा के 2 कंपोनेंट्स को, या टेंशन के 2 साइन कंपोनेंट्स को। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2t इंटू आर इंटू थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी साइन थीटा बाय 2। बच्चों हम बहुत छोटे एंगल पे डील कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ये चीज थीटा बाय 2 के अप्रोक्सीमेट रहेगी। तो यहां से हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, 2 से 2 साइड कैंसिल हो गया। और देखिए बच्चों ये आपका सरफेस टेंशन है, देखिए ये आपका सरफेस टेंशन है, दिस इज बेसिकली सरफेस टेंशन, ये आपको निकालना है। तो हम इसको टी नॉट लिख लेते हैं ना बच्चों, इसको टी नॉट लिख लेते हैं। तो ये टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू थीटा, इट वुड बी इक्वल टू टी इंटू थीटा बाय 2। आई थिंक सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, टेंशन इन द थ्रेड निकालना है, आई एम सॉरी, सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है। तो सरफेस टेंशन टी नॉट आपको दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू टी दी हुई है, तो इसको हटा देते हैं, इसको अपन टी नॉट मान लेते हैं। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी वो 2TR आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये टेंशन मैकेनिकल टेंशन है, ये टेंशन सरफेस टेंशन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, 2RT, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच। नाउ a liquid is filled into a tube with a semi-elliptical cross section as shown in the figure. The ratio of surface tension forces on the curved part and the plane part of the tube in vertical position will be, देखिए आपको बहुत सिंपल सी बात है, इस तरह का पोर्शन दिया है एलिप्टिकल पोर्शन, और आपको सरफेस टेंशन इस प्लेन पार्ट पे और इस कर्व पार्ट पे निकालना। तो बहुत सिंपल सी बात है, सरफेस टेंशन के लिए अपन एजेस यूज करेंगे, तो ये कर्व्ड वाला पार्ट हो गया और ये प्लेन वाला पार्ट हो गया। ओके, तो बच्चों ये कर्व्ड पार्ट वाले पार्ट की लेंथ कितनी होगी, तो आप यहाँ के डायमेंशन से देख सकते हैं, ए और बी इसकी एक्सेस की लेंथ दी हुई है, सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सेस की, तो ये हो जाएगा पाई इंटू ए प्लस बी बाय 2। ओके, ये आपका सेमी पैरामीटर हो जाएगा, आधा पैरामीटर यहाँ से निकल जाएगा, और बच्चों ये वाली लेंथ हो जाएगी पर्टिकुलरली ट्वाइस ऑफ बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए,
यहाँ पर इस जो कर्व सरफेस पार्ट का टेंशन हो जाएगा वो आ जाएगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर या जो भी लिक्विड इसके अंदर फिल्ड है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ और पाई इंटू ए प्लस बी बाय 2 है ना बच्चों, ये हो जाएगा। और सरफेस टेंशन ऑफ बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लेन पार्ट का, वो पर्टिकुलरली आ जाएगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ बी। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है कर्व टू प्लेन का, तो आप कर्व टू प्लेन का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, कर्व टू प्लेन, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलरली पाई ब्रैकेट a प्लस b बाय 4, दिस विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। Sorry, 4b. Now, a liquid film is formed over a frame ABCD as shown in the figure. Wire CD can slide without friction. The mass to be hung from CD to keep it in equilibrium. Very simple question, very basic question. आपको दिया है फिगर में, ये फिगर में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और इस सॉल्यूशन में डेफिनेट सी बात है सरफेस टेंशन अवेलेबल होगा। तो जब ये स्ट्रिंग जो है या रॉड जो है बेसिकली स्लाइड करेगी तो उसको सरफेस टेंशन रोकने की कोशिश करेगा और दो साइड से करेगा, एक अपर एज से एक लोअर एज से। यस और नो, तो ये 2 इंटू टेंशन इंटू एल होगा और नीचे एम इंटू जी होगा। तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं एम की वैल्यू हो जाएगी फॉर इक्विलिब्रियम के लिए 2TL बाय जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मार्क्स चेक कर लेते हैं अपन। 2TL बाय जी, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट, थैंक यू। नाउ 2 small drops of mercury, each of radius r, coalesce to form a single large drop. The ratio of the total surface energies before and after the changes. Very basic question आपको बोला गया है, 2 small drops हैं बच्चों। ड्रॉप होती है तो हमेशा ध्यान रखना एक ही सरफेस होता है, ठीक है, बबल में 2 सरफेसेस होते हैं। तो ये दोनों ड्रॉप्स जो है रेडियस आर की हैं। दे कोएलेस टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप। तो कोएलेस टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप, लेट्स से इसका रेडियस अपन आर नॉट ले लेते हैं। तो रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जी, तो बेटा आप देख सकते हैं इसमें पहले में सरफेस एनर्जी होगी और दूसरे में सरफेस एनर्जी होगी, ठीक है, और ये सरफेस एनर्जी लास्ट की टोटल एस नॉट मान लेते हैं। तो आपको रेशियो निकालना है बिफोर एंड आफ्टर का। तो बेसिकली S1 क्या होती है सरफेस एनर्जी, हमें पता है सरफेस एनर्जी होती है T इंटू जो सरफेस एरिया होता है वो, ठीक है। तो S1 जो एसोसिएटेड होगा S1 एनर्जी पहले उसके साथ, पहले ड्रॉप के साथ, वो होगा टेंशन, सरफेस टेंशन, जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। सिमिलर एनर्जी इसकी भी एसोसिएटेड होगी, तो S1 प्लस S2 पर्टिकुलरली जो S इनिशियल हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 4 8 टी पाई आर स्क्वायर, ये इनिशियल आपकी सरफेस एनर्जी आ जाएगी, है ना बच्चों। अब देखिए जो फाइनली रेडियस जो आर नॉट बना है उसमें जो सरफेस एनर्जी फाइनल रहेगी वो एस नॉट रहेगी, उसको अपन बोल देते हैं, वो रहेगा सरफेस टेंशन तो टी ही रहेगा क्योंकि लिक्विड चेंज नहीं हुआ है ना। तो टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई इंटू आर नॉट स्क्वायर। बच्चों इसका अपन को रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल लेते हैं अपन। एस इनिशियल टू डिवाइड बाय एस फाइनल, तो वो आ जाएगा 8t पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय t इंटू 4 पाई आर नॉट स्क्वायर। तो बच्चों 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, टेंशन से टेंशन चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 कैपिटल आर बाय आर नॉट का होल स्क्वायर। चैलेंज सिर्फ इतना है कि अपन को आर बाय आर नॉट का रेशियो चाहिए, तो हमें पता है इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर रहेगी, तो हम बोल सकते हैं 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, जो आर क्यूब है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 गुना वॉल्यूम रहेगी, वो रहेगा 4/3 पाई इंटू आर नॉट क्यूब, है ना बच्चों। 4/3 पाई चला जाएगा, तो आप यहाँ से r बाय आर नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 1/2 टू दी पावर 1/3। तो बच्चों यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर 2/3। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 टू दी पावर -2/3 एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो दैट मीन्स 1/3। तो आंसर आ जाएगा आपका बेसिकली 2 टू पावर 1/3/1। ओके, द रेशियो बन जाएगा आपका डायरेक्टली 2 की पावर 1/3। ओके, थैंक यू। नाउ radius of a soap bubble is increased from R2 to R. Work done in this process in terms of surface tension. Very easy question. देखिए ऑप्शन देखिए मुझे समझ में आ रहा है, सरफेस टेंशन डेफिनेट सी बात है S है, क्योंकि और कोई वैल्यू दी नहीं हुई है, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू पर S मान लेंगे, ठीक है। हम हालांकि हम इसको T मानते हैं। चलिए, आपको बोला गया एक सोप बबल है, सोप बबल के हमेशा ध्यान रखिएगा 2 सरफेसेस होते हैं, एक इनर सरफेस होता है और एक आउटर सरफेस होता है, उसके अंदर सॉल्यूशन होता है। तो इस सोप बबल को बेसिकली बड़ा कर दिया गया है, और बड़ा करने में डेफिनेट सी बात है हमने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, कुछ मेहनत करी होगी। तो इनिशियल एनर्जी में हमने कुछ वर्क सप्लाई किया होगा, जिसके कारण फाइनल एनर्जी बन गई होगी। ओके, तो वर्क आ जाएगा E फाइनल माइनस E इनिशियल, है ना बच्चों, वेरी सिंपल। तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी हम देख लेते हैं,
वो आ जाएगी। ध्यान रखिएगा जब भी सोप बबल की बात होती है, दो सरफेसेस होते हैं तो दो एनर्जीज आएंगी, एक इनर सरफेस की एनर्जी, एक आउटर सरफेस की एनर्जी। तो ई इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों, जिस समय रेडियस आर है, वो आ जाएगा टेंशन ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय लिक्विड, वही है सेम दोनों जगह, टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मींस कितना हो गया 2 4 8 पाई टी आर स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ ई फाइनल कितना हो जाएगा वो चेक कर लेते हैं, टेंशन इंटू 4 पाई 2 आर का होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाइड बाय 2। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, ठीक है, और 8 4 32 पाई इंटू टी इंटू आर स्क्वायर, ये बच्चों आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से चेंज इन एनर्जी कितना आ जाएगा बच्चों, वो निकाल लेते हैं अपन। तो डायरेक्टली अगर इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24 पाई टी इंटू आर स्क्वायर। तो 24 टी पाई आर स्क्वायर का आंसर मुझे लगता है फर्स्ट ऑप्शन इज गेटिंग मैच्ड, तो टी की जगह आप एस पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। Now, the work done in blowing a soap bubble of 10 centimeter radius is, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं बोला गया, एक सोप बबल दिया हुआ है और हमें पता है सोप बबल के दो सरफेसेस होते हैं बच्चों, एक इनर सरफेस होता है और एक आउटर सरफेस होता है। आपको बोला गया लेट्स से इसका रेडियस आर है, आपको इसको एक बड़ा बबल बनाना है, और बड़ा बबल बेसिकली बड़ा बबल नहीं बनाना है, इसको ब्लो करना है। ब्लो करना है मतलब फोड़ना है, तो डेफिनेटली पता है इसका आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो इतनी ही एनर्जी लगेगी हमें जितनी इसकी खुद की सरफेस एनर्जी रहेगी, और सरफेस एनर्जी दो सरफेसेस की आएगी, तो सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल टू टेंशन इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो टेंशन आपको सरफेस टेंशन 3/100 दिया हुआ है बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 10/100 क्योंकि ये आपको दिया हुआ है कितना बेटा 10 सेंटीमीटर रेडियस इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो जीरोस यहाँ से चले जाएंगे, बाकी आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। 75.36 इंटू 10 to the power -4 joules would be the answer. Thank you. Now, a drop of mercury of radius 2 mm is split into 8 identical droplets. Find the increase in surface energy. तो बेटा आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला गया है एक पर्टिकुलर ड्रॉप है जिसकी रेडियस r मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, और इसको ये कैपिटल R मान लेते हैं, और इसको 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बांटा गया है। तो बेसिकली ये 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, तो अपन वॉल्यूम्स का रेशियो भी निकाल सकते हैं। आपको इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी निकालनी है, तो इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी कितनी, टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, और फाइनल सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 8 इंटू टी इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान रहे स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ए सिंगल ड्रॉप, जो स्मॉल ड्रॉप है, ड्रॉपलेट है। अब बच्चों अब इस आर और आर में आपको रेशियो निकालना है पर्टिकुलरली, तो अपन देख सकते हैं इसको 4/3 पाई इंटू वॉल्यूम सेम रहेगी, कैपिटल आर क्यूब शुड बी इक्वल टू 8 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो आप इसमें रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, ये चला गया, ये चला गया, आपका स्मॉल आर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू आर क्यूब बाय 8 की पावर 1/3। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा r/2। ओके, तो रेडियस हर ड्रॉप का कितना हो जाएगा बच्चों, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पर आराम से पुट कर सकते हैं। तो आपको इंक्रीज कितना आ जाएगा, जो इंक्रीज आ जाएगा डेल्टा इंक्रीज, वो आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से जो आंसर आ जाएगा बेसिकली एस एफ माइनस एस आई, तो आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर 4 पाई टी कॉमन आ जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 8 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 4 पाई टी 8 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ आर स्क्वायर, एंड दैट वुड लीड टू 4 पाई टी इंटू आर स्क्वायर, जो कि यहाँ से 4 2 8 चला जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। टेंशन की वैल्यू आपको दी हुई है 0.465 जूल पर मीटर स्क्वायर, और सरफेस टेंशन की वैल्यू, और बेसिकली आपको जो आर दिया हुआ है, बेसिकली जो आर रेडियस आपको दिया हुआ है विच इज 2 मिलीमीटर, आपको उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपका आंसर यहाँ से 23.4 माइक्रो जूल्स आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू। नाउ the work done in increasing the size of a soap film from 10 into 6 centimeter to 10 into 11 centimeter is 3 into 10 to the power -4 joules. The surface tension of the film. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको एक रेक्टेंगुलर सोप फिल्म दी हुई है ना बच्चों। ये रेक्टेंगुलर सोप फिल्म का पहले कुछ एरिया था जो कि 10/6 था, अभी इसको बढ़ा के बेसिकली 10/11 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से भी वो बढ़ गई है ब्रेड से, तो 10/11 सेंटीमीटर हो गई है। अब जो ब्रेड थी वो लेंथ बन गई है। तो देखिए बच्चों, इसको इंक्रीज करने के लिए डेफिनेट सी बात है आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी होगी, और आपने कुछ वर्क किया होगा, और वो वर्क की वैल्यू दी हुई है 3 into 10 to the power -4 जूल्स हो जाएगी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है,
प्लस आपने कितना वर्क किया, इसको मिला के फाइनल एनर्जी बनी होगी। एनर्जी, हम सरफेस एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं वर्क बराबर EF माइनस EI को। तो अपन वैल्यूज निकाल लेते हैं। EI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी सरफेस टेंशन रहेगा बच्चों, चूंकि ये फिल्म है, फिल्म के दो सरफेसेस रहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो फिल्म की एक ऊपर रेक्टेंगुलर फिल्म एक ऊपर रहेगी और एक नीचे रहेगी, जिसके अंदर लिक्विड रहेगा। तो टेंशन मल्टीप्लाइड बाय बेसिकली 10 into 6 आप इसको रख सकते हैं। इसको SI यूनिट में अपन रख रहे हैं, तो 10 to the power 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना बच्चों, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। ओके, नाउ फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 10 into 11, और नीचे 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और मल्टीप्लाइड बाय 2 करिए, क्योंकि 2 टाइम्स, बिकॉज दो सरफेसेस है। ये एनर्जी माइनस कर देंगे अगर अपन, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेसिकली T into 2 into 10 into 11, ये कॉमन पार्ट आ जाएगा, है ना बच्चों। तो सॉरी 11 कॉमन पार्ट नहीं आएगा, डिवाइड बाय 10 to the power 4 कॉमन पार्ट आ जाएगा, और यहाँ से जो माइनस हो जाएगा पार्ट, वो हो जाएगा 11 minus 6, और ये चीज मिलकर बन जाएगी आपकी, कितनी बन जाएगी बच्चों, 3 into 10 to the power -4 जूल्स। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू टेंशन की निकाले हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, टेंशन इंटू 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा बेसिकली 6 minus 11 5, और नीचे आ जाएगा 10 to the power 3, which is equal to 3 into 10 to the power -4 multiplied by 10 to the power 3। ओके, तो आ जाएगा 3/10 आ जाएगा ये बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 into 5, और यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3/2 5 10 into 100, दैट मीन 0.03 मीटर्स। बच्चों ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.03, दैट मींस 3 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर would be the answer. B will be the answer. Thank you. Now, a film of water is formed between two straight parallel wires of length 10 cm each, separated by 0.5 cm. तो आपको बोला गया 10 सेंटीमीटर ईच से एक वायर बना हुआ है, और ये 10 सेंटीमीटर जो वायर्स है वो बेसिकली 0.5 सेंटीमीटर से बच्चों सेपरेटेड है। ओके, आपको बोला गया इफ द सेपरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1 mm व्हाइल स्टिल रिमेनिंग द पैरेललिज्म, हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन। आपको बोला गया है कि अगर मैं इसको 1 mm से इंक्रीज कर देता हूं, लेट्स से x इक्वल टू 1 mm, तो कितना वर्क इस पे करना पड़ेगा अगर सरफेस टेंशन आपको दिया है। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा बात है, हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना इसकी सरफेस टेंशन में इंक्रीमेंट आएगा, सरफेस एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि जैसे हम उसको बाहर ले जाएंगे सरफेस एनर्जी चेंज हो जाएगी ना, तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू T इंटू डेल्टा S बच्चों। तो ये आ जाएगा, टेंशन कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, टेंशन आ जाएगा बच्चों, ये आपको दिया हुआ है 7.2 इंटू 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर, और डेल्टा S मतलब चेंज इन एरिया, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 10/100 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय आपका 1 mm, दैट मींस 10 to the power -3 मीटर्स। और पर्टिकुलरली ये सरफेस एनर्जी दो जगह होगी, एक अपर फिल्म में होगी, एक लोअर फिल्म में होगी, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से देख सकते हैं जो मेन फिगर आएगा आपका न्यूमेरिकल, वो आ जाएगा 2 to the 4 2 7 14 14.4 के समथिंग आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर आएगी। तो आप ध्यान से एक ही बार में देख सकते हैं, इट वुड बी 1.44 into 10 to the power -45 जूल्स। थैंक यू। नाउ if the work done in blowing a bubble of volume V is W, then the work done in blowing the bubble of volume 2B from the same soap solution, same soap solution मतलब surface tension सेम रहना चाहिए। आपको पर्टिकुलरली बोला क्या गया बच्चों, आपको बोला गया एक सोप बबल है, बबल का हमेशा ध्यान रखिएगा दो मेजर सरफेसेस होते हैं, तो सरफेस एनर्जी में ट्वाइस मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसका रेडियस R है और वॉल्यूम V है, तो बच्चों आप यहाँ पर डायरेक्टली समझ सकते हैं, अगर मैंने इसको बड़ा करा या फिर इसका जो वॉल्यूम है डबल कर दी, तो वॉल्यूम डबल कर दी तो डेफिनेट सी बात है इसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो अगर डबल वॉल्यूम कर दिए है तो आपका जो रेडियस नया R डैश हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ बेसिकली R, ओरिजिनल रेडियस का 1/3 2 into 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। ओके, नाउ अब अपन आराम से निकाल सकते हैं, इनिशियली वर्क डन विल बी इक्वल टू 2 into टेंशन into 4 pi into R स्क्वायर, और फाइनल वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 into टेंशन into 4 pi into नया R डैश स्क्वायर, जो कि 2 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाइड है। ओके, तो आपका नया वर्क डन आ जाएगा W, आप रेशो निकाल लीजिए W/W का, तो आ जाएगा R डैश डिवाइड बाय R का होल स्क्वायर, दिस वुड बी द आंसर। तो R डैश इज व्हाट, 2 to the power 1/3, यस बच्चों, और 2 to the power 1/3 बच्चों ये हो जाएगा डिवाइड बाय R, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर पावर आ जाएगी व्हाट 2, तो आंसर वुड बी इक्वल टू बेसिकली 2 to the power 2/3 इन आंसर आ जाएगा टाइम्स ऑफ वर्क डन, ये वर्क डन इधर चला जाएगा। ओके, तो इट द आंसर वुड बी क्यूब रूट ऑफ 4। ओके,
Thank you so much. Now, several spherical drops of a liquid of radius small r coalesce to form a single drop of radius capital R. If T is the surface tension and V is the volume under consideration and the release of energy. तो particularly बच्चों इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें क्या पता करना है, आपको बहुत सारी स्मॉल ड्रॉप्स दी हुई हैं और कैपिटल ड्रॉप का आर रेडियस बनाया जा रहा है। तो इस चीज को अपन ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि बेसिकली आपको डायरेक्टली जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 4 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू टी 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल आर आपको पता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर आपका स्मॉल रेडियस है। तो इस चीज को अगर बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 4/3 पाई आर क्यूब ये आपकी वॉल्यूम अंडर कंसिडरेशन हो जाएगी बच्चों। तो ये हो जाएगा वी टी 3VT 1 by small r minus 1 by capital R. This is the result. Okay, बच्चों? Thank you so much. B is the option. Now, the pressure inside a small air bubble of radius 0.1 mm situated below the surface of the water will be equal to, आपको surface tension of water दिया हुआ है और atmospheric pressure दिया हुआ है। बच्चों, it's very easy. आपको पता है एक बबल के अंदर जो प्रेशर होगा वो होगा atmospheric pressure plus of twice of tension divided by radius. तो आपको पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 और प्लस सारी चीज ऐसा ही यूनिट में रख रहे हैं 2 इंटू टेंशन आ जाएगा 70 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर और आपको जो रेडियस दिया है वो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको देखिए 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हट के ऊपर 10 आ जाएगा तो यहाँ पर 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी 10 टू द पावर 2 क्रिएट कर लेते हैं। तो 1013 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस ऑफ 114 इंटू 10 टू द पावर 2, तो इस चीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 1027 इंटू 10 टू द पावर 2। तो हम इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1.027 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो हेंस option C will be the answer. Thank you. Now, if the radius of a soap bubble is 4 times that of another, then the ratio of their excess pressure, very simple, आपको एक्सेस प्रेशर की जानकारी होगी। एक्सेस प्रेशर किसी भी सोप बबल में जो होता है वो 40/r होता है। अगर इसका रेडियस r है तो एक्सेस प्रेशर होगा जो, अगर ये पॉइंट B है ये पॉइंट A है, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर एट A माइनस प्रेशर एट B होगा दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलरली एक्सेस प्रेशर डेल्टा P एक्सेस which is basically equal to 4T by small r। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं डेल्टा P एक्सेस पहले वाले में डेल्टा P1 which is equal to 4T, सरफेस टेंशन सेम रहेगा और डेल्टा प्रेशर जो 2 रहेगा एक्सेस प्रेशर दूसरे बबल का। आपको बोला गया ना जब वो 4 टाइम्स हो जाता है, रेडियस ऑफ बबल इज 4 टाइम्स, तो बेसिकली 4T/r2 हो जाएगा। तो रेशियो हो जाएगा डेल्टा P1 by डेल्टा P2, इट विल बी R2/r1 एंड दैट वुड बी इक्वल टू, अगर रेडियस ऑफ द सोप बबल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अनदर तो यहाँ पर 1/4 विल बी द आंसर। थैंक यू। Now, pressure inside two soap bubbles are 1.01 and 1.02 atmosphere. Ratio of their volumes. तो बच्चों आपको बोला गया है 2 सोप बबल्स हैं, तो एक सोप बबल ये है, हमें पता है दोनों की 2 लेयर्स होंगी और एक सोप बबल आपका ये है। आपको डायरेक्टली प्रेशर की बात करी गई, तो बच्चों आप देखिए प्रेशर का हमारे पास एक ही रिलेशन होता है, एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो अब आपको प्रेशर अगर बोला गया है तो बेसिकली हमें पता है ये सोप बबल एटमॉस्फेयर में रखा है, तो इसका इनसाइड प्रेशर P1 मान लेते हैं, इसका इनसाइड प्रेशर P2 मान लेते हैं और ये P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM में आपका 1 ATM होता है। ठीक है, तो आपका डेल्टा P एक्सेस जो पहले वाले का आ जाएगा वो P1 माइनस P0 आ जाएगा और पर्टिकुलरली बच्चों वो हो जाएगा P1 माइनस P0 1.01 माइनस 1 ATM, दैट मींस 0.01 ATM, दैट वुड बी द डेल्टा P एक्सेस इन 1। इसी तरह से डेल्टा P एक्सेस इन 2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.02 ATM, ऑटोमेटिकली आपका एक्सेस प्रेशर डेवलप हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपके पास एक्सेस प्रेशर आपके पास अवेलेबल और हमें पता है डेल्टा P एक्सेस जो होता है वो 4 टेंशन T/r होता है, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है ना बच्चों। तो अब देखिए आपको वॉल्यूम्स का रेशियो पता है, तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, दैट मींस r इज डायरेक्टली, आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं V1/V2 जो होगा वो हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब। इस चीज को अपन इस तरह से बाई क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो R1/R2 क्या होगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा P2/डेल्टा P1 का होल क्यूब एंड डेल्टा P2 इज व्हाट, डेल्टा P2 इज 0.02 डिवाइड बाय 0.01 बाय क्यूब। आप देख सकते हैं इट इज डायरेक्टली इक्वल टू 8। तो V1/V2 का जो बच्चों रेशियो निकल के आया है वो 8:1 निकल के आया है। थैंक यू सो मच।
Now, the excess pressure inside an air bubble of radius r just below the surface of the water is P1. The excess pressure inside a drop of the same radius just outside the surface is P2. If T is the surface tension, then तो हमें बच्चों पता है कि एक एयर बबल बेसिकली जो होता है दो सरफेसेस से बना होता है और इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द लिक्विड वो बेसिकली 4T/R होता है जहां सरफेस टेंशन T है और एयर जो हमारी ड्रॉप होती है ड्रॉपलेट वो बेसिकली एक ही सरफेस से होती है तो उसका जो एक्सेस प्रेशर बच्चों जो होता है वो बेसिकली होता है 2T/R। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रेशर ऑफ बबल है वो बेसिकली ज्यादा होता है ना प्रेशर ऑफ ड्रॉप से। ओके, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इस चीज को, प्रेशर ऑफ बबल अपन प्रेशर ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रेशर ऑफ बबल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ ड्रॉप। तो हमें पता है P1 बराबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2। ओके, थैंक यू। नाउ बेसिकली आपको बोला गया द रेडियस ऑफ टू सोप बबल्स आर R1 एंड R2 एंड द इन आइसोथर्मल कंडीशन दे टू मीट टुगेदर इन वैक्यूम देन द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट बबल। तो बच्चों आपको सिंपल सी बात है, दो अगर बबल्स हैं आपके सामने तो बबल्स मतलब दो सरफेसेस हैं, इनके R1 और R2 रेडियसेस हैं और ये कंबाइन होकर R रेडियस बनाते हैं लेट्स से। तो बच्चों आपको अगर R रेडियस बनाता है तो आपको ये बात कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आइसोथर्मल कंडीशन में सरफेस एनर्जीज कांस्टेंट रहती हैं। तो पहले की सरफेस एनर्जी दूसरे की सरफेस एनर्जी सब मिला के तीसरे की सरफेस एनर्जी के बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं पहले की सरफेस एनर्जी हो जाएगी टेंशन इंटू 4πR1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस टेंशन इंटू सरफेस टेंशन विच इज इक्वल टू 4πR2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू यहाँ पर टेंशन इंटू 4πR स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से डायरेक्टली एक रिलेशन आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ऑप्शन नंबर सी। नाउ water rises up to height h in a capillary tube on the surface of the earth in stationary condition। okay, आपको कैपिलरी में बोला गया है जो लिक्विड है लिक्विड वाटर है और h हाइट तक राइज कर जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन स्टेशनरी कंडीशन। वैल्यू ऑफ h इंक्रीज, आपको h को इंक्रीज कराना है इन दिस ट्यूब। तो बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि हाइट ऑफ द जो इंक्रीमेंट होता है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी होता है। तो जिस केस में ग्रेविटी कम होगी उसी केस में ये चीज बढ़ जाएगी। तो पहले ऑन सन ऑन पुल से पहले अपन देखिए इन अ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन, बेसिकली अगर कोई लिफ्ट ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन से तो उसके अंदर क्या होने वाला है जल्दी से बताइए, यहाँ पर शूडो फोर्स लगेगा और ये G+A बढ़ जाएगा। और ये लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड अगर होगी तो बेसिकली ये G+A क्या हो जाएगा बच्चों, ये G+A इफेक्टिव एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो बेसिकली देखिए अगर जहां पर ये बढ़ेगा नीचे वाला बढ़ेगा तो ओवरऑल रेशियो कम होगा। ठीक है, तो हाइट को अपन को बढ़ाना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डी विल बी द ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, हाइट h बढ़ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।